बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। भावलपुर से डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबेल की रिपोर्ट से डीपीओ सईद मोहम्मद अब्बास के अहकामात की रोशनी में थाना धूलकोट की बेहतरीन कार्रवाई। बगैर लाइसेंस असला रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। दौरान कार्रवाइयां मुजरिम मुश्ताक उर्फ कालू से क्लाशनकोफ बरामद। मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक मुखबर ने इतला दी मोजा बखरी का रिहायशी मुश्ताक उर्फ कालू दरिया सतलुज के किनारे बगैर लाइसेंस असला ले जा रहा है। अगर रेड किया जाए तो गिरफ्तार हो सकता है। मुखबर की इतला थाना धूलकोट पुलिस के एएसआई मलिक फयाज हुसैन ने कार्रवाई करते हुए मुश्ताक उर्फ कालू को क्लाशनकोफ समेत गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज करके जेल जुडिशल कर दिया। थाना धूलकोट के एएसआई मलिक फयाज हुसैन ने कहा, नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इसी सिलसिला में थाना धूलकोट पुलिस ने रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। इलाके में अमन अमान कायम रखने के लिए जराइम पेशा नासिर के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। जराइम पेशा नासिर के मसमूम मसाइम को नाकाम बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं और इलाके से जराइम का खात्मा मेरी अव्वलीन तरजीह है। भावलपुर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबेल की रिपोर्ट से थाना खैरपुर टामे वाले के इलाका में पुलिस मुकाबला। 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस मसरूफ कार्रवाई। हलाक डाकुओं पर कत्ल, राहजनी और डकैती बमा कत्ल के दर्जनों मुकदमा दर्ज थे। अवाम की जान और माल का तहफ्फुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। जराइम पेशा नासिर को वासिया पैगाम। डीपीओ सईद मोहम्मद अब्बास थाना खैरपुर टामे वाली पुलिस के पास एक मुलजिम अशरफ उर्फ श्री पटवारी डकैती के मुकदमा में जिस्मानी रिमांड पर मौजूद था, जिससे डकैती शुदा मोटरसाइकिल की रिकवरी की जानी थी। पुलिस टीम मुलजिम को लेकर थाना खैरपुर टामे वाली के इलाका में मोटरसाइकिल बरामदगी के लिए गई और मुलजिम की निशानदही पर मोटरसाइकिल बरामद करने के बाद वापस आ रही थी। इस दौरान नजरबाग के करीब पुलिस पर 4 कस नामालूम मुलजमान जो के 2 मोटरसाइकिलों पर थे ने अपने साथियों को छुड़ाने के लिए पुलिस पर जानलेवा अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत रुकावट का सहारा लेते हुए 2-4 जवाबी फायर किए। फायरिंग रुकने के बाद देखा तो 2 मुलजमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो चुके थे। एक हमलावर की शिनाख्त ई पुलिस पोस्ट से मुश्ताक दाद पोतरा के नाम से हुई, जो कि थाना अनायती का इश्तिहारी मुलजिम था, जबकि बकाया 3 नामालूम मुलजमान फायरिंग करते हुए और अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। फरार मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जानिब से रेड किए जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं कराची से। कराची कुरंगी से रिपोर्ट कर रहे हैं हफीजुर रहमान सियाल। 3 दिसंबर 2023 बरोज इतवार को सिंधी कल्चर डे के मौका पर कराची डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब पर सिंधी कल्चर डे बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सिंधी कल्चर डे के मौके पर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स, अखबारात से ताल्लुक रखने वाले सहाफियों की बड़ी तादाद डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब पर मौजूद थी और बिस्मिल आर्ट्स कौंसल पाकिस्तान की इंतजामिया की जानिब से डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब के अहदेदारान को सिंधी अजर के तोहफे पेश किए गए और डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब इंतजामिया की जानिब से भी आने वाले मेहमानों को सिंधी अजर के तोहफे दिए गए। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब के सदर एमए मोहम्मद रुस्तम कादरी, नायब सदर सैफुद्दीन कादरी, नायब सदर सफ्तर महमूद अराई, जनरल सेक्रेटरी आमिर रजा, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी राना रेहान, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी आरिफ कमाल, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी निजाम भुट्टो, ज्वाइंट सेक्रेटरी खोखर, मजलिस आमला अमजद निसारी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मियां मोहम्मद आसिफ शाहीन, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जावेद महमूद अराई, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद असलम खान, तारिक जावेद अराई, सीनियर सहाफी साबिर हुसैन अब्बासी, ऑफिस सेक्रेटरी रिजवान शेख, फरोग अहमद, अनस म्यून, नवीद सलीम चिश्ती, उमैर सलीम चिश्ती, मोहम्मद वकार, करीम गुलाम हुसैन उर्फ खावर, इब्राहिम बिस्मिल, इकबाल सनी, सुंबल रानी हाशमी, जुनेद जैन बलोच, शफी मोहम्मद गुरगेज, अब्दुल हादी सोमरू, सलमान बाबर, डॉक्टर इकबाल जई, फरहान अंसारी, मिर्जा आदिल बेग और दीगर भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं सैयद वाला से। हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा उर्फ बाबू पाकिस्तानी की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का NA 65 मोहम्मद हुसैन वट्टू नेशनल पार्टी के नामजद उम्मीदवार जिनका इंतखाबी निशान आरी है, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, हमेशा की तरह अज फिर इलैक्शन मुहिम में निकले असी और 4 मीटिंगां ने जड़ियां अज सुबह दी असी कर चुके हैं। चाचा जी नूर हुसैन खटाना साहब और मिर्ज़ा असलम साहब और अमजद सनियारा साहब ते शवाक सदीकी साहब दफ्तर आए सी, उन्हां नाल मीटिंग हुई है। ते तमाम साथियों का मैं शुक्रिया अदा करना जेड़े सानू वेलकम कर रहे ने। ते मेरे नाल इस टाइम मौजूद ने जनाब चौधरी इकबाल चौहान साहब ऑफ बरनाली आल मुकीम अमेरिका। जी चौधरी इकबाल चौहान साहब की मैसेज है तुहाडा? अज जनाब असी बिल्कुल सवेरे 8 बजे शुरू होए हैं और लोगों ने सानू बड़ा अच्छा खुशमदीद दिते है और बड़ा सानू हर तरह के तावन का उन्होंने पेशकश की है और साडा दिन अल्लाह कीता बड़ा अच्छा शुरू होया है और इस तरह असी इंशाअल्लाह रात 10-11 बजे तक असी मसरूफ हाँ
اور لوگ ساڈے کو آ جا رہے ہیں، لوگ ساڈے کو ٹائم لے رہے ہیں اور اسی بہت بیزی جا رہے ہیں اور لوگ ساڈے کو جلسے واسطے ٹائم لے رہے ہیں اور انشاءاللہ باری باری اسی سارے نوں ٹائم دیاں گے۔ یہ بالکل ایک ہی نعرہ ہے، تیری آئی میری آئی آری آئی آری آئی، آری دے مہر لانی ہے تے دوجے دوست سارے مدد کرو، جڑے دوجے شہراں دے نے وہ NA-70 وچ آ کے ورک کرو تے چاہے کوئی اسلام آباد ہے چاہے کوئی پنڈی ہے تے انشاءاللہ اللہ دے حکم نال MN بن کے تہاڈی خدمت کراں دے، سیوا کراں دے اور غریب عوام نوں تحفظ دیاں دے، غریب عوام نوں سٹینڈ کراں دے۔ تہاڈا خادم محمد حسین وٹو، امیدوار MNA حلقہ NA 65۔ خبر شامل کرتے ہیں اکاڑا کے شہر منڈی احمد آباد سے۔ سٹی رپورٹر عبدالرحمان یاسین ساجد کی رپورٹ کے مطابق تیسرا سٹی احمد آباد فٹ بال لیگ جس کے چیف آرگنائزر بابا وسیم فہد، بابر فٹ بال کلب رجسٹر منڈی احمد آباد انتظامیہ ملک آصف اشفاق چودھری، عبدالقیوم ارشد چودھری، عبدالشکور رانا، بابا جواد شاہ، استاد چودھری، شبیر بابر چودھری، عبدالمنان زیمی چودھری، جس کا فائنل میچ احمد آباد کیپٹل اور عبدالرافع ہیروز کے مابین کھیلا گیا، جس کا فائنل میچ احمد آباد کیپٹل نے جیت لیا، جس کے اونر شہریار عرف، جس کے کپتان چودھری عاصم مصطفیٰ۔ بہت ہی اچھی لیگ کروانے پر بابا وسیم فہد کے لیے ہماری نیک خواہشات۔ ان کے ساتھ ہیں لیگ کے مہمان خصوصی غلام مصطفیٰ، ہیپی بیگ، رانا عرفان ممتاز، مرزا نوید بیگ، چیئرمین ڈوگرائے، چودھری زین سن آف چودھری مظہر زیدی، جو کہ عوامی سپورٹس اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے کے لیے تشریف لائے اور کھلاڑیوں کو انعامات سے نوازا۔ بھاون نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ذمہ دار اینکر سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق پنجاب بھر کی غلہ منڈیوں میں کھاد کا بحران سنگین صورتحال اختیار کر گیا۔ غریب کسان صبح سے ہاتھوں میں پیسے لیے منڈیوں میں مارے پھرتے ہیں مگر ان کو کھاد کہیں نہیں ملتی۔ غلہ منڈیوں میں کھاد مافیا، ڈیلرز، کمیشن ایجنٹ، آڑتی ناجائز منافع کمانے لگے۔ پنجاب پورٹل کے مطابق تمام اضلاع کو جو کھاد سپلائی ہو رہی ہے اس تناسب سے فرٹیلائزر ڈیلرز کسانوں کو کھاد فروخت نہیں کر رہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ صوبائی حکومت اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی عدم توجہی اور پوری صوبہ میں واضح پالیسی نہ ہونے سے ملک کے لاکھوں کسان پریشان حال ہیں۔ بھاون نگر میں کھاد کے بحران پر قابو پانے اور کسانوں کو ریلیف دینے کے لیے تمام تحصیل ضلع انتظامیہ، ڈپٹی کمشنر بھاون نگر ذوالفقار احمد بھون ان ایکشن، بھاون نگر کی تمام تحصیلوں میں اسسٹنٹ کمشنرز، ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر اور تمام زرعی افسران اور عملہ کو واضح ہدایات جاری کر دی ہیں اور غلہ منڈیوں کے اندر فرٹیلائزر شاپس کے آگے کسانوں کے لیے مختلف جگہوں پر ریلیف پوائنٹس قائم کر دیے ہیں اور اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ گورنمنٹ کے مقررہ کردہ نرخوں پر کھاد فروخت ہو۔ آج معتبر ذرائع کے مطابق ضلع بھاون نگر میں اتوار کے روز بھی محکمہ زراعت بھاون نگر کی نگرانی میں آج ٹوٹل 1820 بیگ یوریا گورنمنٹ کے مقررہ کردہ نرخوں پر کھاد فروخت ہوئی ہے۔ زندہ قومیں ہی اپنے کلچر کو بڑے شایان شان طریقے سے مناتی ہیں۔ ملک بھر کی طرح بلوچستان کے شہر سبی میں بھی سندھی کلچر کا دن جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ ہر جگہ ریلیاں، ڈھول کی تھاپ پر رقص، چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں، ایسا لگتا ہے جیسے عید کا دن ہے۔ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ ملک بھر کی طرح سبی میں بھی سندھی کلچر ڈے جوش و جذبے کے ساتھ جرگاہال آڈیٹوریم سبی میں منایا گیا، جس کے مہمان خاص کمانڈر سبی اسکاؤٹ کرنل عمر الطاف تھے۔ پروگرام کا آغاز اللہ کے کلام سے ہوا۔ پروگرام میں SSP سبی عنایت اللہ بنگلزئی، سیاسی و سماجی رہنما میر اصغر خان مری، سردار زادہ ابراہیم خان باروزئی اور اپنے کلچر ثقافت سے محبت کرنے والے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اسٹیشن گول باغ سے جاموٹ یوتھ بلوچستان کے ضلعی صدر صلاح الدین چشتی کی سربراہی میں ریلی نکالی گئی، جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتی ہوئی جرگا ہال پہنچی۔ اس دوران ڈھول کی تھاپ پر سندھی جھومر بھی ڈالا گیا، جس نے تو سما ہی باندھ دیا۔ جاموٹ یوتھ بلوچستان کے ضلعی صدر میر صلاح الدین چشتی و رہنما اردو اسپیکنگ اقوام بلوچستان شبیر احمد صدیقی نے میڈیا سے بات بھی کی۔
देखें, ये प्रोग्राम हमने और रईस मलूक खान वाघा ने और जितने भी हमारे दोस्त अहबाब थे 23 नवंबर 2014 को सिबी में हमने स्टार्ट लिया था। आज 8, 9, 10 साल के बाद आप देखें कि सिबी के हर कोने हर जगह में सिंधी कल्चर डे मना रहे हैं। कुछ दोस्त बुखारी ग्राउंड से निकल रहे हैं, कुछ जरग्याल में जमा हैं। हम लोग स्टेशन में रैली की सूरत से जरग्याल में जाएंगे। तो आप जोश व जज्बा आप ख़ुद देख रहे हो कि लोग दौल की ताप पर रक़्स कर रहे हैं, सिंधी अजरक टोपी पहने हुए हैं और सिंधी सकाफ़ती लोग पे रक़्स कर रहे हैं। यही हमारा तरीक़ाकार होता है अपनी सकाफ़त को उजागर करने के लिए। सबसे पहले तो सिंध में जो सिंधी बिरादरान सिंधी टोपी अजरक डे मनाते थे, उसके बाद बलूचिस्तान में हमारे बहुत ही प्यारे मोहतरम दोस्त सलाउद्दीन चिश्ती साहब ने 2014 में इस रस्म को बरकरार किया और यहाँ पर सिंधी कल्चर डे को फ़रोग़ दिया और तमाम अक़वाम को इकट्ठा किया, जामुट बिरादरी को, सिंधी बिरादरी को, कि वो इस कल्चर डे को, जो कि सिंधियों की पुरानी कदीम सकाफ़त है, इसको उजागर करने में सलाउद्दीन चिश्ती साहब का बहुत अहम किरदार रहा। और यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी आज हम 3 दिसंबर को आए हैं। सलाउद्दीन साहब स्पेशल तौर पर हमें दावतनामा पेश करते हैं और हमें भी शिद्दत से जामुट बिरादरी और सिंधी बिरादरी के सकाफ़त डे का इंतज़ार रहता है, क्योंकि ये दिन मैं समझता हूँ कि ईद से भी ज़्यादा बढ़कर दिन होता है। इंतहाई सिंधी बिरादरान, जामुट बिरादरान जोश और खरोश के साथ अपना सिंधी कल्चर डे मनाते हैं और दीगर अक़वाम को भी ये अपने खुशी के मौका पर याद करते हैं। और बहुत बड़ी बात है कि सलाउद्दीन चिश्ती साहब ने 2014 से आज दिन तक जो अनथक मेहनत की है, जो अपनी अक़वाम बिरादर को इकट्ठा किया है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट ये आया इनकी मेहनतों का कि आज तमाम सिंधी जामुट बिरादरान एक जहाँ होकर इस कल्चर डे को मनाने जा रहे हैं। और यहाँ पर सिंधी बिरादरान टोपी अजरक पहन कर ढोल की थाप पर रक़्स भी कर रहे हैं और तमाम से गले मिलकर एक दूसरे से कदूरतें ख़त्म कर रहे हैं। और ये बहुत ही खुश आइंद बात है। और मैं स्पेशल खुसूसी तौर पर उर्दू बोलने वाली अक़वाम की जानिब से आज दुनिया भर में, मुल्क भर में सिंधी जामुट बिरादरान को कल्चर टोपी डे के मौका पर दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमेशा सिंधी बिरादरान, जामुट बिरादरान को इसी तरह इत्तेफाक इत्तेहाद में रखे और इनको ऐसे हज़ारों लाखों करोड़ों कल्चर डे देखना नसीब फरमाए। मेहमान खास और बाहर से आने वाले लोगों को सिंधी टोपी अजरक के हवाले से सिंधी टोपी और अजरक भी पहनाई गई। इस दौरान कमांडेंट सिब्बी स्काउट कर्नल उमर अल्ताफ़ और SSP सिब्बी इनायतुल्लाह बंगुरज़ई ने जिरगहाल ऑडिटोरियम में मौजूद शुरका से खिताब भी किया। इनका कहना था कि हम एक कौम हैं, यहाँ पर ना तो कोई पंजाबी, ना सिंधी, ना बलोच, ना कोई पठान है, हम सब आपस में भाई हैं। आज मुझे ये देखकर बेहद खुशी हुई कि हम एक ज़िंदा कौम हैं और हमें अपने कल्चर को इसी तरीके से मनाना चाहिए। मैं आप सब का मशकूर हूँ कि आपने आज मुझे यहाँ बुलाया और इज़्ज़त बख्शी। यकीनन ज़िंदा कौमें ही अपने कल्चर को मिली जोश व जज्बे से मनाती हैं। हज़ारों की तादाद में सिंधी कल्चर में शामिल होकर ये साबित कर दिया कि हम एक कौम हैं, ना कोई सिंधी, ना पठान, ना बलोच, ना पंजाबी, हम सब एक हैं और हमेशा एक रहेंगे और अपने सकाफ़त को इसी जज्बे के साथ यूं ही मनाते रहेंगे। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, सिब्बी बलोच। रुक करते हैं शहर कायद का, जहां सिंध कल्चर डे के हवाले से कुरंगी 2.5 नंबर ग्रेस लॉन में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले अफराद को सिंध ITL अवार्ड से नवाजा गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कराची से एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर से। जी मोहम्मद आमिर, आगाह कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। बिल्कुल, सिंध ITL कल्चर अवार्ड का इनेकाद किया गया। यहाँ पर हम मौजूद है, हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध के सीनियर रहनुमा मौजूद है। अच्छा सर, ये कल्चर अवार्ड के मौके पर क्या कहेंगे? सिंध एक मोहब्बत करने वालों की धरती है। जिस तरह के दरियाए सिंध में बहुत सारी नदियों को समेटकर और एक दरियाए सिंध बनता है, बहुत सारे दरियाओं को समेटकर एक दरियाए सिंध बनता है, इसी तरह से ये सिंध जो है पूरे पाकिस्तान के लोगों से मोहब्बत का इजहार करता है। स्पेशली कराची मिनी पाकिस्तान है और ये कल्चर डे हमारा जो है ये बहुत ही पुराना है और हम सिंध की धरती के वासी हैं और इससे मोहब्बत करते हैं। चाहे अक़लियत हो, अक्सरियत हो, सबके दिल में सिंध के लिए मोहब्बत है और ये इस तरह के इवेंट जो हैं वो हमारे जज्बे को और ज़्यादा जो है उभारते हैं
اور اس طرح کے ایونٹ سے ہم جو ہے اپنے آنے والی نسل اور لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم کتنا زندہ قوم ہیں. جی بالکل، پاکستان مسلم لیگ نون سندھ کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی یہاں پر اور بھی مہمان آئے ہوئے ہیں، ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ اس موقع پر ان کا کیا کہنا ہے. بالکل، پاکستان مسلم لیگ سندھ کے نائب صدر حاجی طیب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اس ایونٹ میں. اچھا سر، آج سندھ کا ثقافتی دن منایا جا رہا ہے. یہاں پر مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے حضرات کو ایوارڈوں سے بھی نوازا گیا ہے. اس موقع پر کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو کلچر ڈے منایا جا رہا ہے، سن کلچر ڈے. سن کلچر ڈے سن وہ دھرتی ہے جو امن کی دھرتی ہے، اور جہاں سے پورے بر صغیر میں اسلام پھیلا. پاکستان کی آزادی میں سن اسمبلی کی قرارداد پاس ہوئی تھی. تو یہ وہ دھرتی ہے. یہ جو ہم لوگ اجرک پہنتے ہیں نا، یہ پاکستانی پرچم کے بعد دوسری ہماری یہ پہچان ہے. اگر ہم کسی باہر ملک میں جاتے ہیں نا اور کسی کے گلے میں یہ اجرک ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ پاکستانی ہے. تو یہ پرچم کے بعد ہماری ایک پہچان ہے دوسری اجرک. تو کلچر ہم یہ مانتے ہیں کہ تمام صوبوں کا اپنا اپنا کلچر ہے، لیکن سن کا اپنا یہ کلچر ڈے ہے ہمارا. آج یہ میرے حلقے میں بنایا جا رہا ہے. یہی میرا قومی اسمبلی کا حلقہ ہے، کورنگی ضلع کورنگی میں یہ کلچر بنا. آج جن دوستوں کو یہ ایوارڈ ملا ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جنہوں نے یہ میزبانی کی ان کو بھی میں مبارکباد دیتا. ایک بہترین پروگرام ہوا ماشاءاللہ. آج کلچر ڈے ہے ہمارے سندھ کا، اور یہ ہمارے لیے خوشی اور اعزاز کی بات ہے. کونسرٹ کے پروڈیوسر بھی صالح محمد بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہے. اچھا سر، آج سندھ کے ثقافتی دن کے موقع پر کیا کہیں گے؟ پروگرام جو ابھی ہو رہا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ پروگرام میں تھوڑا ڈسپلن صحیح نہیں تھا. تو جو خاتون کمپیننگ کر رہی تھی اس کو بڑا کم موقع دیا گیا، جبکہ وہ بہت اچھا کمپیننگ کر رہی تھی. باقی یہ ڈرامہ ہم 10 تاریخ کو کر رہے ہیں آرٹ کونسل پہ. میں دعوت دیتا ہوں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو. ایک پکچر بنا رہا ہوں میں جو آدھی سے زیادہ بن چکی ہے، تو انشاءاللہ کمپلیٹ ہے. تین اسپیل اور رہ گئے اس کے، جس کے جو ڈی او پی جو ہے وہ سلیم صدیقی ہے. باقی بہت اچھے فلم ہے، اس کا نام چہرے پہ چہرہ ہے. جی بالکل، ایسے ایوارڈ ہونے چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو نئی ٹیلنٹ کو اویئرنیس کرنا، ان کو کیمرے کے سامنے لے کر آنا، اور ہمارے کلچر کو، جس میں کلچر سندھ، پنجاب، بلوچستان، کسی بھی چاروں صوبوں میں سے کسی بھی صوبے کا ہو، ہم اس کو ان کو کیمرے کے سامنے لے کر آئے، اس کو منائے اچھی طرح. اور بڑی خوش نصیبی ہے کہ اتنا اچھا پروگرام ان لوگوں نے ارینجمنٹ کرا ہے. ایکچولی آج بہت اچھا لگا. ہم یہاں میں تو ریمپ واک بھی کرنے آئے تھے. یہاں ہمارا برائڈل شوٹ بھی تھا، اور یہاں ہمارا سندھی کلچر ڈے بھی تھا. ہم نے سندھی کلچر بھی انجوائے کیا، اور سندھی کلچر پہ ہم نے ڈانس وغیرہ بھی کیا سب ٹیم نے مل کر. اور برائڈلس بھی تھی، یہاں برائڈل شوٹ ہوا اور کافی مزہ آیا. ایوارڈس وغیرہ ملے، سارے گیسٹ آئے، اور مطلب بڑے بڑے گیسٹ آئے، انہوں نے ایوارڈ دیے اپنے ہاتھوں سے. اور جو انہیں ماڈل اچھی لگی ان سے وہ انٹرویو بھی لے رہے ہیں. مطلب بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ، اور میں چاہتی ہوں کہ ایسے شوز ہونے چاہیے. ہمارے ساتھ وہ شخصیت موجود ہے جنہوں نے آج کی محفل کا انعقاد کیا. اچھا سر، بڑی پروکار محفل سندھ ثقافتی دن کے حوالے سے منائی گئی یہاں پر. اس موقع پر کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا ان سب افراد کو جو اس ہمارے پروگرام میں آئے، انہوں نے ایوارڈ وصول کیے. اور یہ سندھ آئیڈیل ایوارڈ ایک ایسا ایوارڈ ہے جو ہم ان کو سندھ کی پرسنالٹی کے حوالے سے دیا ہے، اور مختلف شعبہ جات میں ان کو ایوارڈ دیا گیا ہے. اس سے بہترین جو عمل ہم نے کیا وہ کلچر جو لباس ہے اس کا نماؤ کیا. کیٹ واک کروائی، سندھی اجرک ٹوپی وہ بھی بڑوں نے بچوں نے سب نے پہنی. اور میں خاص کر جو ماڈلز ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ پروگرام کو کہتے ہیں کہ 4 چاند، مگر 4 چاند نہیں، انہوں نے 40 چاند لگا لیے پروگرام کو. موجود تھے کورنگی 2.5 نمبر گریسفل شادی ہال میں، جہاں پر آج سندھ کے ثقافتی دن کے موقع پر پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں پر مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عامر، اون نیوز کراچی. حسن ارشاد شادی کے بندھن میں بن گئے. دعوت ولیمہ میں اہم شخصیات کی شرکت. صادق آباد سے جام طالب حسین ملنگی کی رپورٹ کے مطابق ملک ارشاد پنجاب پولیس کے فرزند ملک حسن ارشاد شادی کے حسین بندھن میں بن گئے، جن کی دعوت ولیمہ نصیر میرج لان محمد پور لمحہ میں منعقد ہوئی، جس میں ضلع بھر سیاسی سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی. کنکوٹ
से पीर मोहम्मद शाह मोहम्मद पुरलम्हा से चीफ सरदार महबूब खान पठान, राना अब्दुल गफ्फार पंजाब पुलिस, राना जुल्फकार पंजाब पुलिस, मलिक अरशाद पंजाब पुलिस, हेड कांस्टेबल तस्दीक हुसैन पंजाब पुलिस, शबीर शाह जाम, SI जाम रहीम जन पंजाब पुलिस, जाम रजा पंजाब पुलिस, जाम अल्ताफ पंजाब पुलिस, सरदार रफीक खान अब्बासी, माजिद अंसारी, मलिक शाह सोलंगी, मेहर मुनव्वर सियाल, मलिक मुनीर अहमद सोलंगी, शहबाज खान पठान, दीन मोहम्मद खान पठान, मलिक अशरफ खोखर, जाम गफार, रास आमिर, मास्टर अल्लाह वसाया, मुमताज़ शाहिद, मुशर्रफ रजा, अब्दुल शकूर, मलिक इलाही बख्श मोहाना, मलिक करीम बख्श मोहाना, मलिक नबी बख्श मोहाना, मलिक अब्दुलरहमान मोहाना, हैदर खान अब्बासी, माजिद खान अब्बासी, जफर फरीदी मोहाना समेत रिश्तेदार दोस्त अहबाब ने शिरकत की। आने वाले मौजूद मेहमानों ने दुल्हा मलिक हसन अरशाद को शादी की मुबारकबाद दी और खुशी का इजहार किया। सरदार वहीद हसन खान डाहर की चौधरी आबिद अली को उम्रे की अदायगी पर मुबारकबाद। सादकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवार MPA हल्का PP 266 सरदार वहीद हसन खान डाहर की यूनी कौंसल वाहद बख्श लाड़ मुस्लिम लीग नून के मुमताज़ रहनुमा चौक FFC की मारूफ कारोबारी शख्सियत चौधरी गुलाम मुर्तज़ा के यहाँ आमद, जहाँ पर उन्होंने चौधरी गुलाम मुर्तज़ा के भाई चौधरी आबिद हुसैन को उम्रा की सादत हासिल करने पर मुबारकबाद दी और माला पहनाई। इस मौके पर मियाँ आरिफ, चौधरी अब्दुल सलाम, मेहर खालिद, दीगर दोस्त अहबाब भी मौजूद थे और सियासी सूरत-ए-हाल पर और इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। फाजिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक दुखी इंसानियत की खिदमत सबसे आला दर्जे का काम है। फलाह इंसानियत से अजर सवाब हासिल होता है। आंखों में रोशनी से दुनिया रोशन नजर आती है। राजनपुर जैसे पसमानदा दौर अफ्तादा जिला में मुस्तहिक नादार 100 मर्द खवातीन मरीजों की आंखों का मुफ्त लेंस के साथ मुफ्त ऑपरेशन और अद्वियात की फराहमी काबिल तहसीन इक़दाम है। दुखी लोगों के दुख दूर होने से मिलने वाली दुआएं ही सबसे बड़ा इनाम है। ये बातें जनरल सेक्रेटरी हेल्पलाइन मियाँ इखलाकुर रहमान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस फहद खान बलोच, मियाँ तारिक कयूम, असिस्टेंट कमिश्नर आमिर जलबानी, मारूफ सनतकार अमानुल्लाह कुरैशी और दीगर ने फ्री आई कैंप के इफ्तिताह और विजिट के दौरान किया। इस मौके पर तुर्की से आए शहरी इस्माइल, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर शाजिया नवाज, साबिक MS हस्पताल डॉक्टर अयूब मलिक, साबिक प्रिंसिपल प्रोफेसर नज़ीर सखानी, चौधरी आसिफ अताज, सदर अंजुमन ताजरान अब्दुल रशीद साजिद, चौधरी अब्दुल सतार, कर्नल नईम अहमद, कर्नल मोहम्मद अली, CEO हेल्थ डॉक्टर राशिद लशारी, इंचार्ज रेस्क्यू 1112 डॉक्टर मोहम्मद असलम रियाज, आसिफ खान, शौकत खान लशारी, फरास्तार मैनेजर हेल्पलाइन शेर अफगन, हाफिज मोहम्मद यूसुफ समेत समाजी शख्सियात शहरी मौजूद थे। मारूफ आई सर्जन डॉक्टर सैयद अबू उबैदा कासमी ने मरीजों के ऑपरेशन किए। इस मौके पर नूरपुर, फतेहपुर, आखरपुर, रोजहान, कोट मिठन समेत दीगर इलाकों से आए मरीजों के ऑपरेशन किए गए। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का दौरा लाहौर, पीपल्स पार्टी की रहनुमा महरीन अनवर राजा के भांजे राजा हमजा अनवर की दावती वलीमा, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारान के साथ साथ समाजी सियासी अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पार्टी वर्करों के साथ घुल मिल गए। दावती वलीमा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमरीका के नायब सदर ओवरसीज पाकिस्तानियों फोकल पर्सन चौधरी सफ्तर हुमायूं कुरैशी, पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर साबिक वफाकी वजीर राना फारूक सईद खान, साबिक वफाकी वजीर जावेद चौधरी, सेनेटर सलीम मांडीवाला, समीना घुर की साबिक वफाकी वजीर फैसल मीर और दीगर अफराद ने दावते वलीमा में शिरकत की। इस मौके पर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी सियासत को सीख रहे हैं, हम इनको लॉजिस्टिक स्पोर्ट्स कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म होंगे। इलेक्शन 8 फरवरी 2024 सिंध के साथ साथ पंजाब में भी पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। साबिक सदर ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है जो गरीब और मजदूरों के दुख को समझती है और इनके मसाइल हल करने की तलाश करती है। बहावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक खुसूसी अफराद के आलमी दिन के मौके पर गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल फॉर द ब्लाइंड बहावलपुर में एक पुरकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जपा थे, जबकि इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मोहम्मद इश्तियाक, प्रिंसिपल अदारा इरम इकबाल, सीनियर टीचर सैयद मोहम्मद सलमान बुखारी समेत सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान और नाबीना तलबा तलबात कसीर तादाद में मौजूद थे। तकरीब में नाबीना तलबा तलबात ने अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करते हुए टैबलोज, लोकगीत और इंतहाई शानदार अंदाज में सकाफती रक्स पेश किया। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जप्पा, प्रिंसिपल इदारा इरम इकबाल, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मोहम्मद इश्तियाक और सीनियर टीचर सैयद मोहम्मद सलमान बुखारी ने तकरीब से खिताब करते हुए उम्दा परफॉर्मेंस पर खुसूसी तलबा तलबात को शाबाश दी और इनकी
हौसला अफजाई की। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर वजप्पा ने इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बहुत जल्द नाबीना अफराद के लिए एक मेगा इवेंट का इनेकाद कराएगी। तकरीब के आखिर में इदारा हसा के तलबा मोहम्मद शाहसेब, जफर इकबाल और मोइन असलम को वर्ल्ड ब्लाइंड गेम में गोल्ड मेडल हासिल करने पर अवार्ड से नवाजा गया। खबर शामिल करते हैं टोनू मोहम्मद खान से। पकड़ों में बासर जमींदार जबरदस्ती गांव खाली करवा रहा है। गांव के रिहायशी लोगों ने बासर जमींदार के खिलाफ सख्त एहतजाज नारेबाजी की। हम पिछले 100 साल से इस गांव में रिहाइश पजीर हैं, हम आला अख्तियार से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे इशफाक हुसैन। जी इशफाक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टनोन खन के नवाई गाँव दे पखड़ों में, जहाँ पे बाअसर ज़मींदार के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है। आइए मुजाहरीन से बात करते हैं। जो नालो छा है? गोठसी नालो आहे बिजलो पटेल। छा मसलो आहे? मसलो असांखे ज़मींदार चए पियो कि हितां असां वाटर था कढियूं, हितां लोड़ा हटायूं, हुन पास दस्तियूं थो कढां, असल जे ते वेठल आहियूं असां तंग था करियो। ॿियो असांखे हितां टपड़ खणो तंहिंखे ॿिए पासे था ॾियूं। पखड़ो फार्म घणे टाइम खां वठी? 100 साल थी विया पूरा। असां ॾाढनि खां थी वेठा आहियूं हिते। असांखे चौधरी शरीफ़ हो न, उन असांखे कोन तंग कया। हुन खां पोइ बाल खन आयो, उन असांखे तंग खन कया, बाल खन दरदारी, उन बि तंग असांखे कोन कया। हाणे हाणे ज़मींदार आयो असांखे तंग पियो करे, असां टेम बनी करे वेठा आहियूं तॾहिं तंग पियो। मुताबिलो असीं आहियूं हिते, असीं चपड़ कोन खणंदासीं। वेठा आहियूं, नंढा वॾा हितां थिया, कीअं करे असीं वञूं। घणे टाइम खां वठी वेठा आहियो? असल खां करे वेठा आहियूं। छा मसलो थियो आहे, छा कोन थियो आहे? ये ज़मीन फुरन था चो पर छा सब फुरन गर्मिन का। हां पट्टी ते उथारिन पिया। हां थी विया हिते वेठा आहियूं। असांखे ज़मींदार तंग थो करे, हेॾा टपर खणी कोन खणी वेंदासीं, हिते हिते वेठा आहियूं। वेठा ज़मींदार छा थो चए? हू चए त लुॾी वञे, किथे लुॾी वञे, असीं गरीब किथे वञा। 100 साल थी विया। घणे टाइम खां वठी हिते? 100 साल। 100 साल खां वठी वेठा आहियो। ज़मींदार चए थो हितां लॾे वञो। लॾे वञो। हाणे हुकूमत खां छा मुतालबो कयो? असां इंसाफ़ खपे, इंसाफ़। जी बिल्कुल, आपने गांव वालों की बातें सुनी। गांव वालों का यही मुतालबा था हुकूमत सिंध से और आला अख्तियारों से कि हम सदियों से यहाँ पे इक़दाम पजीर हैं और बाअसर हमें ज़बर उठाने की कोशिश कर रहा है। जी खबर शामिल करते हैं। हुजा शाह मुकीम समेत मुल्क भर में मूंगफली को सर्दियों की सौगात समझा जाता है। तिबी माहिरीन के मुताबिक इंसानी सेहत के लिए इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा और नुकसानात कम हैं। इस हवाले से देखते हैं मोहम्मद हामिद भट्टी की रिपोर्ट। हुजरा शाह मुकीम में सर्दियों का मौसम शुरू होते ही सड़कों, बाजारों और चौक चौराहों में मूंगफली के ठेले और रेहड़ियां सज जाती हैं। माजी करीब में मूंगफली आम आदमी भी खरीद सकता था, मगर महंगाई के इस दौर में गरीबों, मेहनत कशों का अकलौता ड्राई फ्रूट भी इनकी पहुंच से दूर होता जा रहा है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मूंगफली के इंसानी सेहत के लिए बेशुमार फायदे हैं। इसके अलावा और भी होती है, लेकिन लोग गुजर खां की मूंगफली की ज़्यादा डिमांड करते हैं क्योंकि ये मीठी होती है। अगर सांस की दुश्वारी है, जिसको सांस के मसाइल हैं, अगर सांस की दुश्वारी बढ़ गई है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। इसमें फाइबर, कैल्शियम समेत मुफीद मिनरल वाफर मिकदार में मौजूद होते हैं, इसीलिए मूंगफली को तवानाई का खजाना समझा जाता है। शुगर, दांतों, मसूड़ों, कैंसर, हड्डियों, असाबी व दिमागी कमजोरी के मरीजों के लिए मूंगफली बहुत मुफीद है। इसमें गोश्त, अंडे और सब्जियों की निस्बत ज्यादा प्रोटीन जिस्म को फार रखने में मदद फराहम करती है। खारिश, खांसी, मैदे और यरकान के मरीजों को मूंगफली खाने से परहेज करना चाहिए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद हामिद भट्टी, ऑन न्यूज़, हुजरा शाह मुकीम। जमात शहर के मुमताज़ ताजर, सीनियर जर्नलिस्ट मियाँ मोहम्मद अफसल जरगर, फाइनेंस सेक्रेटरी मिंजनाबाद प्रेस क्लब के बेटे हारिस अफसल ने कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया। इस सिलसिले में एक बासादत और पुरवकार तकरीब निजी मैरिज हॉल में मुनक़िद हुई। तकरीब में मियाँ मोहम्मद अब्दुल गफ्फार कालूका वट्टू साबिक MNA ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर अजीज़ वकारब, दो सहबाब, वकला, सहाफ़ी बरादरी और सिविल सोसाइटी के अफराद भी शरीक हुए। इस सिलसिले में मिंजनाबाद से हमारे रिपोर्टर अब्दुर्रहमान गुरु शेख की रिपोर्ट देखिए। सनाई मनमी गानम ऐनुम है आका के बात अब तक बनी हुई है। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से लगी है ये सब तुम्हारा
थे काबे के मिंबर से, अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, कि इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहर दो सवात शरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाना सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाना सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आने वाले तमाम मेहमान ग्रामी और मियाँ अब्दुल गफ्फार MNA साहब, ज़िले चेयरमैन बैतुल माल जो अभी तशरीफ़ नहीं लाए, उनके वालिद साहब मरहूम जामिया साकिया बासिया मुहिउद्दीन मरहूम साहब को भी मुबारक पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उलमा कराम, सहाफ़ी बरादरी, वकला साहबान और अपने दोस्त अज़ीज़ अकारब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती वक़्त दिया और इस तकरीब में शामिल हुए। मैं मशकूर हूँ मौलाना मोइन साहब का और उस्ताद कराम का, जिन्होंने मेरे बेटे को हिफ्ज़ कराया और इल्मी और रूहानी तरबियत की। मैं मशकूर हूँ शेख गुलेश साहब का, जिन्होंने हर मौका पर मेरी मुआवनत की, और मैं बाद में एक शेर के बाद दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे आज राहते कलम मिला, मुझे आज राहते कलम मिला, मुझे जिंदगी भर का सुकून मिला। मेरा बेटा हाफ़िज़े कुरान बना, मुझे आखिरत का खजाना मिला। अस्सलाम। मैं आज हाजी मोहम्मद अफजल ज़रगर साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज के इस दुनियावी दौर में उन्होंने बच्चे को कुरान पाक का हाफिज बना दिया है। उनका भी शुक्रिया जिनमें ये सारे सामान बैठे हैं। मैं फर्दर अगर नाम लूँ तो खाना शायद ठंडा ना हो जाए। आमीन आमीन अजमाइन। बनी हुई है ये सब तुम्हारा करम है आका के बात। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक जैसा कि पूरे सिंध में आज 4 दिसंबर सिंध सकाफत कल्चर डे मनाया जा रहा है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दी 22 जमरो डिस्ट्रिक्ट सांगड़, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल सर तारिक महमूद, सर इम्तियाज, सर वहीद, सर हसीब आलम और स्कूल के दूसरे असातिज़ा बाहर से आए हुए मेहमानों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बाईस चौक प्रेस क्लब और सांगड़ अवामी प्रेस क्लब के साथियों ने भरपूर कवरेज की। मजीद जानते हैं इस वीडियो में जावेद इकबाल ऑन न्यूज़ डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर की रिपोर्ट में। काबिल एहतराम उस्ताद शागिर्द साथियों, सिंध सां मोहब्बत कंदड़, इन धरती सां मोहब्बत कंदड़, पाकिस्तान सां प्यार कंदड़ सभिनी देशवासियों के अस्सलाम वालेकुम। जी अॼु जो प्रोग्राम इन स्कूल के प्रिंसिपल तारिक आरई साहब ऐं काबिल एहतराम उस्तादन की तरफा इन स्कूल में मुनक़िद किया हुआ है। ये प्रोग्राम जो मकसद सिंध सां मोहब्बत, सिंध सां अक़ीदत, इन धरती सां चाह के सिलसिले में इतने थियो है। साईं जा असी सिंध वासी जेके हिते सिंध में रहूं था, उनमें असी सिंधी हुजूं, पंजाबी हुजूं, अफगान हुजूं, पठान हुजूं, बलोच हुजूं, सभी असी ॿाहिरि आहियूं ऐं असी सिंध में रहूं था, इन करे असी सभु सिंधी आहियूं।
तामुकी से मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक तेज रफ्तारी के बायस मोटरसाइकिलों में तसादुम के नतीजे में मामूर शख्स समेत 2 अफराद जाँ भाग जबकि खातून शदीद जख्मी हो गई। गुज़िश्ता दोपहर नवाही गांव पूरनपुर का 30 साला दिलावर मोटरसाइकिल पर किसी काम जा रहा था कि मौजा चंदनिया चौक में तेज रफ्तारी के बायस मुखालिफ सिमत से आने वाले वांडू के 60 साला गुलाम कादिर की मोटरसाइकिल से खौफनाक तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में जख्मों की ताब न लाते हुए दिलावर और गुलाम कादिर मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि गुलाम कादिर की अहलिया खालदा शदीद जख्मी हो गई, जिसे रेस्क्यू 112 की टीम ने तशवीशनाक हालत के पेश नजर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल गुजरांवाला मुंतकिल कर दिया, जबकि एमनाबाद पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद दोनों मुतवफ़ियान की लाश को लवाहिकीन के हवाले कर दिया है। रुक करते हैं मरीद का, जहां पर हमारे तहसील रिपोर्टर इमरान अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक डीएसपी सर्कल मरीद के मलिक ताहिर सिद्दीक की ज़र निगरानी एसएचओ थाना सदर पुलिस शिराज खुमन ने पेशावराना महारत और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए रुस्तमपुरा के करीब दौरान वारदात वैन ड्राइवर को कत्ल करने वाले डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान मुतअद्दिद इज़लाह के रिकॉर्ड याफ्ता निकले। जी इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जितना भी ह्यूमनली पॉसिबल है इंटेलिजेंस कलेक्ट करके उन मुल्ज़िमान को न सिर्फ ट्रेस किया बल्कि उनको बहुत कम वक्त में उनको अरेस्ट भी किया। ये वाकई एक मुश्किल का केस था इन द सेंस कि इससे खौफ व हरास की एक तो इंसानी लाश बहुत बड़ा नुकसान था, दूसरा इलाके में जो खौफ व हरास फैली वो बहुत ख़तरनाक हद तक फैला। बट पुलिस को शाबाश कि उन्होंने बड़ी हिम्मत से मेहनत से अफसरान ने जवानान ने अपने डीएसपी साहब के ताहिर सिद्दीक साहब के ज़रिए निगरानी काम किया। तो ये आज आपके सामने प्रेजेंट भी करना था और आपके सामने मैं ये जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जो शहीद के वालिद हैं उनसे न सिर्फ यकजहती करना बल्कि अहलियान मुरीद के को ये मैसेज देना कि जब भी अल्लाह ना करे आपको तकलीफ़ हो, लेकिन ज़िंदगी का हिस्सा है, खुशी गम तकलीफ़ें आसाइशें, डिस्ट्रिक्ट पुलिस आपके साथ साथ है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने मुरीद के पुलिस ने यही अफसरान थे और इससे पहले भी आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे बत्ते की कॉल्स होती थी यहाँ पे। जी डीपीओ शेखपुरा ज़ाहद नवाज मरवत ने दीगर पुलिस अफसरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को बताया है कि चंद रोज कबल नामालूम डाकुओं ने नारोवाल मरीद के रोड रस्तोमपुरा के करीब दौरान वारदात फायरिंग करके मुसाफिर वैन के ड्राइवर मौजम आजम को कत्ल कर दिया था, जिनकी गिरफ्तारी के लिए मैंने डीएसपी सर्कल मरीद के मलिक ताहिर सिद्दीक की ज़ेर निगरानी एसएचओ सदर थाना मरीद के उमर शिराज गुम्मन को टारगेट दिया था, जिन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए अंधे कत्ल का सुराख लगाकर मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुल्ज़मान में मोहम्मद इमरान, वकास, बिलाल और गोगा शामिल हैं, जिन्होंने न सिर्फ इलाका थाना वांडू जिला गुजरांवाला में भी एक रिक्शा ड्राइवर को डकैती के दौरान फायरिंग करके कत्ल किया था, बल्कि मुतअद्दिद अजला के रिकॉर्ड याफ्ता और मुख्तलिफ थानों को मतलूब भी थे। डीपीओ शेखपुरा ज़ाहद नवाज मरवत ने बेहतरीन कारकर्दगी पर डीएसपी सर्कल मरीद के मलिक ताहिर सिद्दीक, एसएचओ सदर थाना मरीद के उमर शिराज गुम्मन और दीगर पुलिस टीम को शाबाश दी। शाबाश देने के अलावा शहर मरीद के में जराइम पर काबू पाने पर एसएचओ सिटी मरीद के वली हसन पाशा की कारकर्दगी को सराहते हुए इन्हें भी शाबाश दी। कैमरामैन टीम के साथ इमरान अली, ऑन न्यूज़ मरीद के। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।